बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सुगम गणित वर्ग 7 एक्सरसाइज 3 घातांक जो चैप्टर है उसमें से ये पहला सूत्र हमने चर्चा किया है। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। अर्थात यहाँ पे आप जान ही रहे हैं कि ये अगर बेस समान हो, आप जानते हैं ये बेस है, बेस अगर समान हो तो निश्चित है कि पावर जुड़ता है। आप घातांक के बारे में अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं। ए टू द पावर m इसे पावर कहते हैं, अर्थात इसी को घात कहते हैं, और ये क्या है, बेस है, इसी को आधार कहते हैं। आप इससे परिचित हैं। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम डाल दिए हैं, उसका लिंक दे दिए हैं, आप उसे जा करके देखिए। तो चलिए आगे मैं जो सूत्र शुरू करने वाला हूँ, दूसरा सूत्र, इसका अभी थ्योरी चल रहा हूँ, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे दूसरा में है 1/a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू ए टू द पावर m होगा, या 1/a टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस m होगा। अर्थात यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर यदि बाय में अर्थात 1/, अगर माइनस में पावर दी गई हो तो ये प्लस में पावर होगा, अगर प्लस में पावर दी गई हो तो माइनस में पावर होगा। इसी के आधार पर दूसरा सूत्र भी हमारे पास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, मान के चलिए उदाहरण लेते हैं, 1/2 द पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आप इसे जान रहे हैं 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 2 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, क्योंकि घात या घातांक चैप्टर वही है कि एक ही संख्या या एक ही अंक को बार बार गुना करना ही घातांक की क्रिया समझ में आती है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 2 अगर 1/, है तो ये 1/4 हुआ, लेकिन हमें इसे पावर में ही रखना है, तो निश्चित है कि 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। ये जो है सो 1/x इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1 इस ऑर्डर में चला जाता है। तो हम यहाँ पे चूँकि x पर क्या है, 1 पावर है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में जाता है। इसीलिए हम यहाँ जो भी सवाल हमारे पास रहेंगे, 1/3 टू द पावर 2 तो ये 3 टू द पावर माइनस 2 होगा, 1/7 टू द पावर 5 तो यहाँ पे 7 टू द पावर माइनस 5 होगा। इसलिए होगा कि इसी के आधार पर हम दूसरा फार्मूला भी तैयार करने वाले हैं, 1/x पावर 5 इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 5 होगा। अब आइए जरा सा इसके आधार पर हम अगला जो फार्मूला हमारे पास होगा उसको हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसे तीसरा जो सूत्र हमारे पास है, ये है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। इसे आप यूँ कह सकते हैं, या तो आप इस तरह कहिए कि अगर ए टू द पावर m बाय ए टू द पावर n रहे तो ये ए टू द पावर m माइनस n होता है। ये भी सूत्र आप उसी के आधार पर में ले सकते हैं। तो चलिए इसके आधार पर कुछ थ्योरी को लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर 2 टू द पावर 3 बाय 2 टू द पावर 2 हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब बटे बाय में 2 इंटू 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, अर्थात हो गया 2 टू द पावर 1। आप इसे दूसरे ढंग से भी चल सकते हैं इस आधार पर। यहाँ पे देखिए इस रूप में है, गौर कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आप आइए जरा सा, यहाँ देखिए 2 टू द पावर 3 तो है और बाय में 2 टू द पावर 2 है, तो कितना है, इसे आगे बढ़ाइए 2 टू द पावर 3 और इन 2 में अब इसे जो चूँकि 1/2 टू द पावर 2 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू, अब यहाँ पे 2 टू द पावर 2 जो 1 अपॉन है, तो निश्चित है कि इस सूत्र पे आप चलेंगे कि 3 टू द पावर 2 था, 3 टू द पावर माइनस 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 2। अर्थात इसे आप देख रहे हैं कि ये 2 टू द पावर माइनस 2 हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप क्या लिख सकेंगे कि 2 टू द पावर 3 माइनस 2 किस रूप में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि सबसे ऊपर में जो हम लोग देखे थे, ये वाले देख लीजिए, इसमें पावर का अगर पावर हो तो पावर का ऐड होगा, या तो यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ निश्चित है कि प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखिए प्लस का क्या हो रहा है, जहाँ प्लस था तो प्लस वहाँ हो रहा था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अर्थात कितना बचेगा, 2 टू द पावर 1, 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1,
तो देखिए ये जो 2 टू द पावर 1 निकला और ये जो 2 टू द पावर 1 निकला दोनों सेम आ गया। इसका मतलब होता है कि हमारा ये बात सत्य है कि 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। अर्थात इस आधार पर हम यहाँ पे कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि ये जो सूत्र अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सत्य है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं, लेके चलिए। मान लीजिए 5 टू द पावर 4 बाय 5 टू द पावर 2, तो इसे आप क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स लीजिएगा और नीचे में अपॉन में लीजिएगा 5 इंटू 5। तो देखिए दोनों को घटा दीजिए, अर्थात कितना बचा 25। या तो यूँ कर सकते हैं कि 5 पर यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 5 पर 1 प्लस 1 अर्थात हो गया 5 टू द पावर 2। अब जरा गौर कीजिए कि इसे हम दूसरे ढंग से हल करना चाहते हैं कि ये जो आपके पास था यहाँ पे दिया हुआ था 5 टू द पावर 4 और ये बाय में 5 टू द पावर 2, इसे आप 5 टू द पावर 4 इंटू 1 बाय 5 टू द पावर 2 और इसे लिखते हैं। इसे आप बदलना होगा, इसी रूप में आप बदलिएगा जिस रूप में आप यहाँ बदले थे 1/3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे वही चेंज कीजिएगा 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर माइनस 2। ये चूँकि ऊपर में चला जा रहा है तो निश्चित रूप से फिर इसे आप उसी रूप में चेंज करेंगे जिस रूप में यहाँ पे आप चेंज किए थे। जैसे देखिए 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n, तो यहाँ प्लस में जोड़े थे, अब यहाँ माइनस आ गया n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है। देखिए कितना हो रहा है 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर माइनस 2, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 4 माइनस 2 अर्थात 5 टू द पावर 2। 4 में 2 घटाइएगा कितना बचेगा 2, अर्थात ये कितना हो रहा है 25। तो निश्चित रूप से यहाँ भी 5 टू द पावर 2 और यहाँ भी 5 टू द पावर 2 दोनों सेम हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 5 टू द पावर 4 बटे 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, उसी से हम यहाँ पे निकालें, यही चीज़ निकालें यहाँ, तो 5 टू द पावर 4 माइनस 2 अर्थात 25, या तो 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25। तो कुल मिलाकर के ये मेरा ऑथेंटिक और सत्य होता है कि ये जो सूत्र हम लेके चल रहे हैं, ये जो सूत्र अभी हम लोग लेके चले, ये दोनों तरह से सत्य है और इस सूत्र को याद करनी चाहिए। इसीलिए आप इसे गेट बाय हार्ट कर लीजिए। कुछ सवाल मैं दे देता हूँ, अगर वो पिछला सवाल आप बना लिए हों तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। अगर नहीं बना हो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके बाद जानकारी दीजिएगा, तभी हम जान पाएंगे। और लाइक मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा, तभी हम समझेंगे कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और अच्छी तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद जो यही अभी मैं ये तीसरा सूत्र दिया हूँ, इसी तरह अभी थ्योरी ही चला रहे हैं। इसके बाद 1-2 और थ्योरी देने के बाद मैं फिर इसके चैप्टर पे आऊँगा और इसके सवाल को हल करूँगा। चलिए सवाल दे देता हूँ बच्चों। पहला सवाल दे रहा हूँ 1/3 टू द पावर माइनस 2, इसे आप हल करें, क्या लिखिएगा। दूसरा है 1/7 टू द पावर 3। तीसरा है 1/5 टू द पावर 9। चौथा है 2 टू द पावर 5 बाई 2 टू द पावर 3। 7 टू द पावर 3 बाई 7 टू द पावर 1। x टू द पावर 5 बाई x टू द पावर 2। y टू द पावर 4 बाई y टू द पावर 2। फोर टू द पावर 3 बाई 4 टू द पावर 1। पिछला भी दे देता हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, क्या लिखिएगा 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 7 प्लस, यहाँ क्या बढ़ाएगा 9 टू द पावर 1 इंटू 9 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9 टू द पावर डॉट डॉट प्लस 3, क्या बढ़ाएगा x टू द पावर 3 बाय x टू द पावर
-4 इज इक्वल टू क्या बनिएगा? जो नहीं बने उसे ज़रूर पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो हम जान कैसे पाएंगे कि नहीं बन पाएगा। 3 टू द पावर -3 बाय 3 टू द पावर -2 क्या लिखिएगा? लिखिए दिखाइए। लास्ट सवाल दे देता हूँ 14 नंबर का। 3 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू। तो कुल मिला के इन सवालों को बनाइए साथियों बच्चों। और अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, चूँकि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश स्पोकन का भी वीडियो और मैथमेटिक्स ये 7 क्लास का सुगम गणित भारतीय वन का जो किताब है उसे एक्सरसाइज 3 अर्थात घातांक ये चैप्टर में दे रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से इसे हल कीजिए, एक एक सवाल को बनाइए। नहीं बने तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसे बना के फिर नई वीडियो जो बनाऊँगा उसमें डाल दूँगा। तो चलिए नई वीडियो के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।